बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया और उस फ़ैसले के अंदर दो टोक अल्फाज में हुक्म दिया गया कि आपने पंजाब के अंदर इलेक्शन करवाने हैं और उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल भी जारी कर दिया। अब उसमें सबसे बड़ी रुकावट पैदा की जा रही है कैबिनेट की तरफ से, पार्लियामेंट की तरफ से, यानी कि हुकूमत की तरफ से। देखिए, हुकूमत असल में काबीना, कैबिनेट और वज़ीर-ए-आज़म का नाम होता है। तो जब कैबिनेट ने इस बात का ऐलान किया और इस बात के ऊपर फ़ैसला किया, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फ़ैसला आया तो शहबाज शरीफ ने कैबिनेट मीटिंग कॉल की और कैबिनेट मीटिंग के अंदर ये पूरा का पूरा मामला रखा और तमाम के तमाम वज़ीरों से इस बात के ऊपर ठप्पा लगवा लिया कि हमने किसी सूरत इस हुक्मनामे के ऊपर अमल दरामद नहीं करना, यानी कि हमने इलेक्शन नहीं करवाने। और अगर हमारे ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है, हमारे ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 लगता है, तो हम सारे के सारे उसमें रगड़े जाएंगे, सारे के सारे हम उसमें कुर्बानी के देने को तैयार हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं अकेला कुर्बानी का बकरा नहीं बनूंगा, पूरी की पूरी कैबिनेट जो है वो इसके अंदर कुर्बानी का बकरा बनेगी और पूरी कैबिनेट के ऊपर आर्टिकल 6 और तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी है। ये कैबिनेट मीटिंग और शहबाज शरीफ ये इन्होंने फैसला कर लिया, डिसाइड कर लिया और उसके बाद अब ये पार्लियामेंट के अंदर करारदाद पेश की गई। पार्लियामेंट के अंदर जो करारदाद रखी गई उसको उसको मंजूर तो कर लिया है, लेकिन जो उसके अल्फाज हैं और ये जो करारदाद है, अब आपने इसको समझना है। पार्लियामेंट के अंदर एक करारदाद पेश की जाती है और उसके अंदर ये कहा जाता है कि हमने किसी सूरत सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानना और सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस जस्टिस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, ये 2 जजेस और एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल, तीनों जो ऑनरेबल जजेस हैं इनका हमने हुक्म नहीं माना और हमने किसी सूरत पाकिस्तान के अंदर और ख़ास तौर पर जो पंजाब के हवाले से फ़ैसला आया वो हमने इलेक्शन नहीं होने देने। तो अब ये क्लियरली उनकी जानिब से कहा गया कि हमने आपका फ़ैसला नहीं मानना और आपके फ़ैसले के ख़िलाफ़ हमने ये करारदाद पास की है और ये अब टकराव शुरू हो गया। देखिए, अब आपने सिचुएशन को समझना है। सिचुएशन इस टाइम पाकिस्तान की बड़ी ख़तरनाक हो गई है और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, ये पाकिस्तान की पूरी तारीख़ है, ये पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री है जो इस तरह के वाक़यात से भरी पड़ी है। जब इस तरह के मामलात होते हैं जिसमें हुकूमत और अदलिया आमने सामने होती है। और मज़े की बात यह है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी इस तरह की सिचुएशन बनी है, अदलिया के साथ लड़ाई हुई है, अदलिया के साथ पंगा किया है, अदलिया के ख़िलाफ़ हमला किया है, अदलिया के अंदर बगावत करवाई है, तकसीम करवाई है, वो हमेशा हमेशा नून लीग उस वक्त हुकूमत में होती है। हमेशा, ये पाकिस्तान की तारीख आप उठा के देख लें, 99 के अंदर भी ऐसा ही हुआ, 97 के अंदर भी ऐसा ही हुआ, 90 के अंदर भी ऐसा ही हुआ, जब 1990 में नवाज शरीफ की हुकूमत भी उस वक्त भी ऐसा ही हुआ। तो ये नई बात नहीं है। ये हुकूमत जो इस टाइम नून लीग की या शरीफ ख़ानदान की है, ये हमेशा इनका यही वतीरा रहा है कि ये अदलिया के ऊपर हमला करते हैं और ये अदलिया नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी हमला कर देते हैं। और ये इन्होंने एक दफ़ा नहीं, इससे पहले 97 के अंदर जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बना था उस वक्त उसने जनरल जहांगीर करामत को फारग कर दिया था। फिर उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ को अपने दौरे इक़्तिदार के अंदर ही 97 की हुकूमत जो थी उसी में ही जनरल परवेज़ मुशर्रफ को अब टारगेट किया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ को फारग करना था, लेकिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उल्टा इसकी हुकूमत को फारग कर दिया। तो ये पंगा लेना, पंगाबाजी करना, ये शरीफ ख़ानदान का वतीरा है। अब भी उन्होंने यही काम किया। अब इन्होंने थोड़ा-सा ये काम किया है कि हमने बाकी पूरी कैबिनेट और पार्लियामेंट को भी एंगेज कर लिया। इस टाइम जो करारदाद पेश की गई है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि उसके अंदर ये इस टाइम जो पार्लियामेंट है, इस टाइम जो नेशनल असम्बली है, उसके 342 अरकान हैं, 342। उसके अंदर सिर्फ 42 अरकान ने दस्तखत किए हैं इस करारदाद के ऊपर। देखिए, कोई दस्तखत करने को तैयार नहीं है। इस टाइम जो हुकूमत है, हुकूमत इस टाइम 181 की मेजॉरिटी, 170 या 180 की मेजॉरिटी के साथ इस टाइम मौजूद है कौमी असम्बली के अंदर। और कौमी असम्बली के अंदर जो करारदाद पेश की गई उसमें कितने लोगों ने दस्तखत की है, कितने MNA ने दस्तखत की है? सिर्फ 42, सिर्फ 42। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कोई भी अदलिया के साथ पंगा लेने को तैयार नहीं, कोई भी अदलिया के ख़िलाफ़ महाजराई करने को तैयार नहीं। लेकिन ये शरीफ ख़ानदान इस बात के ऊपर डटा हुआ है। ये शरीफ ख़ानदान, देखिए, इसमें भी मरीम नवाज़ ने जाल बिछाया शहबाज शरीफ के लिए और फवाद चौधरी ने कहा है
कि मरियम नवाज़ असल में एक जाल बिछा रही है। आधा जो काम था वो तो आसिफ जरदारी ने पूरा कर दिया। आसिफ जरदारी ने शरीफ ख़ानदान का आधा जो था उनका सियासी जो करियर है वो ख़त्म कर दिया, आधा जो है वो मरियम नवाज़ ने ख़त्म कर देना, क्योंकि मरियम नवाज़ शहबाज शरीफ के लिए जाल बिछा रही है कि वो इस जाल में फंस जाए और हमेशा के लिए नाअहल हो जाए। अब होना क्या, देखिए ये जो करारदाद पेश की गई है इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट कल कलां को अब ये जो अगले 5 दिनों में 10 से 11 तारीख, जो 11 अप्रैल है, उस तारीख को अटॉर्नी जनरल को, हुकूमत पाकिस्तान को और इलेक्शन कमीशन को बुलाया गया और उसमें कहा गया कि आपने बताना है। ये जब फैसला आया तो उस फैसले में लिखा गया कि आपने 10-11 अप्रैल को आके बताना है कि 21 अरब रुपए हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड करने हैं इलेक्शन के लिए, और आपने इसको रिपोर्ट करना है। आपने आके इसकी रिपोर्ट देनी है। ये इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया गया। तो इलेक्शन कमीशन 11 तारीख को उठेगा और सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा कि देखिए जी हमें तो पैसे ही नहीं मिले। तो फिर अदालत पूछेगी कि आपको पैसे क्यों नहीं मिले। अटॉर्नी जनरल से पूछा जाएगा, हुकूमत को बुलाया जाएगा। तो अटॉर्नी जनरल ये प्ली लेगा, ये बात करेगा कि देखें हमें तो इस टाइम जो पार्लियामेंट है और कैबिनेट है और वज़ीर आज़म है उसने हमें मना कर दिया है, हमें मना कर दिया है कि हमने इलेक्शन के अंदर नहीं जाना, हमने इलेक्शन नहीं करवाने। तो सीधा ये मामला जाना है शहबाज शरीफ तक और शहबाज शरीफ को फिर बुलाया जाना है और शहबाज शरीफ का वही हशर होना है जो यूसुफ रज़ा गिलानी का हुआ था। और ये 5 मिनट का केस है, टोटल 5 मिनट का केस है और सुप्रीम कोर्ट ने 5 मिनट के अंदर इस केस का फैसला सुना के शहबाज शरीफ को नाअहल कर देना और साथ ही पूरी की पूरी कैबिनेट भी फारिग कर देनी है, क्योंकि कैबिनेट ने अब इस बात के ऊपर तौसीक की। देखें इमरान खान ने, PTI ने अब एक और चाल चली है। जब ये कैबिनेट ने इस बात का ऐलान किया कि हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं सुप्रीम कोर्ट के और हम इस फैसले को नहीं मानते, तो अब PTI ने ये दरख्वास्त दी है हुकूमत को कि आर्टिकल 19 के तहत ये हर शहरी का हक है, हर शहरी के पास ये राइट है कि वो जो भी हुकूमत के फ़ैसले हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सके। तो जो कैबिनेट की मीटिंग हुई, कैबिनेट के अंदर जो फैसला हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन दी जाए ताकि वो रिकॉर्ड के ऊपर आ जाए। अब ये इमरान खान आहिस्ता आहिस्ता इनको ट्रैप कर रहा है। ये असल में अब ख़ुद ट्रैप हो गए हैं। इनको अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि इमरान खान को माइनस करते करते, इमरान खान को सिस्टम से निकालते हुए ये ख़ुद ट्रैप हो गए हैं। अब ये ख़ुद सारे फारिग हो जाने हैं। अब कैबिनेट भी फारिग होनी है, पार्लियामेंट भी फारिग होनी है और शहबाज शरीफ भी फारिग होना है। और सारी पीछे जो चाल किसकी तरफ से चली जा रही है, मरियम नवाज़ की जानब से। मरियम नवाज़ असल में आधा जो शरीफ ख़ानदान बचा है शहबाज शरीफ की सूरत में उसको भी फारिग करना चाहती है, आधा जो ख़ानदान है वो आसिफ जरदारी ने फारिग कर दिया है। तो अब ये सिचुएशन बन गई है। अब इस टाइम पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट दोनों पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे और पिलर वो आमने सामने आ गए, जो कि बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। और इस सिचुएशन में आखिरकार हक़ और सच की फ़तह होनी है, आइन और कानून की फ़तह होनी है। और आइन और कानून से आप भाग नहीं सकते, जो मर्ज़ी कर लें। ये आइन और कानून के अंदर बड़ा वाज़ेह है कि आपने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानना है।